जी नमस्कार। और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24 और इस समय हम विशेष चुनावी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच वर्तमान मुखिया जी पिंडारूच पंचायत के हैं, जिसके पंचवर्षीय कार्यकाल पे कुछ चर्चा करेंगे और अभी मौजूदा चुनावी मुद्दे पर भी इनसे कुछ बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी धन्यवाद। सर, आप अपना सबसे पहले शुभ परिचय बतलाएंगे। मेरा नाम सुनील कुमार चौधरी, मैं वर्तमान में मुखिया हूँ पिंडारूच पंचायत की। सर, आपका जो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, आपने तो नामांकन भी करा लिया होगा, तो नामांकन के बाद आपको जो चुनाव चिन्ह आवंटन हुआ है वो चुनाव चिन्ह आपका क्या है? मैं नामांकन करने के बाद मुझे चुनाव चिन्ह बैगन छाप में यह है जो क्रमांक संख्या 6 पर में है। ईवीएम के 6 नंबर क्रमांक पे है। ईवीएम के 6 नंबर क्रमांक पर है। सर, अब हम बात करेंगे आपके पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल की, चूँकि आप पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल के आप प्रतिनिधि रहे हैं, तो आपका पंचवर्षीय कार्यकाल जो था वो कैसा रहा? मेरा पंचवर्षीय कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। मैं सभी लोगों को मान सम्मान किया हूँ, जबकि इससे पूर्व में 15 साल पहले ऐसा नहीं होता था। और सभी का काम किया हूँ और सभी का काम हुआ है और बहुत अच्छा रहा है और जनता भी हम लोग के साथ सहयोग दिए हैं और सहयोग से ही काम हुआ है। सर, बात किया जाए तो आपके पंचवर्षीय कार्यकाल में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था कोरोना महामारी का। तो उस समय आपका कोरोना महामारी के समय आपका और आपकी जनताओं का आपके बीच जो संपर्क था, तो सहयोगी आप थे, आपके द्वारा क्या सब काम किया गया था उस समय? मेरे द्वारा सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक दूरी बनाना था। वो दूरी प्रत्येक जनता को हमने कहा जो आप लोग दूरी बनाइए, ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है। कुछ जनता उसमें तकलीफ भी किए जो मुखिया जी ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन जो सही बात थी, सरकार का निर्देश भी था और करना भी वही था। डॉक्टर से साहब से भी ये आदेश था जो दूरी बनाएंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। उसमें थोड़ा हम सभी आदमी को दूरी बनवाया। इसके बाद मास्क, साबुन, सैनिटाइज़र से पूरा पंचायत में छिड़काव भी करवाया और प्रत्येक घर जनता के यहाँ पहुँचाया भी। सर, क्वारंटाइन सेंटर की भी हम बात करेंगे, तो आपके यहाँ क्वारंटाइन सेंटर था? जी, मेरे यहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर था, लेकिन बाद में आकर करके माधवपट्टी और पिंडारूच हाई स्कूल और ब्लॉक में भी ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को क्वारंटाइन सेंटर किया गया। तो क्वारंटाइन सेंटर में आने वाले प्रवासी लोगों के लिए आपने क्या सब मुहैया कराया? वो सरकार द्वारा मुहैया किया गया था साबुन, तौलिया, क्या कहते हैं जो कुछ कपड़े थे, ये सब मुहैया कराया गया था। खाना पीना ये सब मुहैया कराया गया था। दवा ये सब मुहैया कराया गया। ये सारी रख रखाव आपके माध्यम से होता था? जी, कुछ दिन होता था, लेकिन उसके बाद जो है सो जब विस्तृत रूप में हुआ तब जो पिंडारूच हाई स्कूल में शिक्षक के माध्यम से और प्रखंड में क्या कहते हैं जो पीएससी में वहाँ डॉक्टरों साहब से के माध्यम से, माधवपट्टी में वहाँ शिक्षकों के माध्यम से इस तरह से किया जा रहा है। सर, पीएससी की बात करेंगे तो आपके यहाँ पीएससी केंद्र नहीं है क्या? मेरे यहाँ पीएससी केंद्र है और वो सीमांकन होने के कारण मझगामा पंचायत में वो चला गया है, लेकिन पूर्व में भी पिंडारूच में ही था और अभी भी पिंडारूच के लोग आप ही उठाते हैं। अभी आप वर्तमान मुखिया जी हैं, तो क्या पीएससी के मुद्दे पर कभी ऐसा जो है कोई आवाज़ नहीं उठाए? सर जी, पीएससी के मुद्दे पर मैं बजवाहा स्थिति, इससे पहले विधायक जी फराज फातमी साहब थे, उन्होंने के पास भी मुद्दा उठाए थे। कुछ काम अग्रसारित भी हुआ था। इसके बाद उससे पूर्व में अशोक यादव जी थे, वो भी उसको उठाए थे, लेकिन उन लोगों के स्तर से ही ये किया जा सकता है, लेकिन अभी तक सर ज़मीन पर नहीं आ सका है, लेकिन प्रयास में लगा हुआ हूँ। क्या अब जो है अगर आप जनता आपको दोबारा मुखिया बना लेती है तो क्या आपको ये बुझा रहा है कि आपके यहाँ पीएससी केंद्र होना चाहिए? जी, बहुत अनिवार्य है पीएससी केंद्र होना।
और वहाँ पर यहाँ क्षेत्रफल भी है, बगल में कुठिया भी हैं और पंचायत सब भी हैं और यहाँ जगह भी है। और हम कोशिश करेंगे जो फिर विधायक जी को कहें, फिर डिपार्टमेंट सबसे बात करें और इसको किसी तरह बनाया जाए। सर, अब हम कुछ विकास के मुद्दे पर भी हम बात करना चाहेंगे कि आपके सहयोग से, आपके माध्यम से आपके पंचायत में टोटल जो वार्ड है उन सारे वार्डों में क्या सब काम किया गया है? यहाँ हमारे पंचायत में जज नज में मुख्यमंत्री जी का आदेश है जो पहले जज नज होना चाहिए, तो जज नज जो हुआ है पूरा। इसके बाद जो 20% या 15% राशि आती थी उससे लगभग हम करीब 29 PCC सड़क किए हैं और काम सब किए हैं, नादाकरण किए हैं। मनरेगा की बात करेंगे तो सर, मनरेगा में आपने कितना काम किया? मनरेगा में काम करने से पहले हम ये कहना चाहेंगे जो मनरेगा लगभग हमारे पंचायत में 10 साल से बंद था और ये पूर्व मुखिया जी की कृपा थी जो वो नहीं चला पाते थे और कुछ केस भी हुआ था, कुछ घोटाला भी किए थे जिस कारण से उन्होंने छोड़ दिए थे। लेकिन हम जब ने आया इसके बाद मनरेगा को चालू किया और जिस पंचायत में मनरेगा का काम नहीं होगा उस पंचायत का विकास नहीं हो सकेगा जो पूर्व में बंद था। तो हमने सोचा जो मनरेगा का काम स्टार्ट किया जाए और वो काम स्टार्ट किया। मनरेगा के काम से लोगों को पशु शेड, क्या कहते हैं जो वृक्षारोपण, इसके बाद भराई जहाँ तहाँ मैंने फील्ड में किए हैं, क्या कहते हैं सामुदायिक भवन के परिसर में किए हैं, हाई स्कूल में किए हैं, बहुत जगह भराई किए हैं। लगभग हम समझते हैं जो 1 करोड़ से ऊपर का काम जरूर किया गया है और बहुत जगह विकास हुआ है। सर, पशु शेड की बात करेंगे तो कितना पशु शेड जो है आपने बनवाया? लगभग 40 पशु शेड हमने बनवाया है और इस पशु शेड में भी कुछ डिपार्टमेंट की गड़बड़ी से जेई साहब जो हैं सो उनकी लापरवाही से कुछ कम हो सका, नहीं तो सैकड़ों बनता। और ये सब से हमको सीख मिली है, इस बार सीखे हैं। अगर जनता की कृपा होगी आगे और बनेंगे तो ऐसी परिस्थिति में जेई साहब सबसे भी अनुरोध करेंगे और मान गए तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे व्यवस्था की जाएगी, लेकिन विकास होगा ही और जनता का काम होगा ही। अच्छा, ये वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और निःशक्ता पेंशन टोटल आपने कितना किया? ये जो है सो पूर्व से भी आ रहा था और इसके बाद लगभग ये सब मिला करके करीब 5-7 आदमी को इस बीच में भी हम जोड़े हैं, अपने सत्र में जोड़े हैं। अच्छा, फिर हम दोबारा एक और जो है मुद्दा पर बात करेंगे कि आपके यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना है कितना टोटल आपने अपने कार्यकाल में किया? लगभग 350 आवास योजना मेरे कार्यकाल में हुआ है और आगे भी होगा। अच्छा, ऐसा भी आपको बुझा रहा है कि काम करने के बावजूद आपको बुझाता हो कि कुछ ऐसा भी काम रह गया है जो आने वाले समय में आप अगर मुखिया बन जाते हैं तो पुनः उस पर आप फोकस करेंगे? जी, काम तो अभी बहुत सारा बाकी है। जैसे अभी तो पानी में पैसा गया है, जज नज में पैसा गया है, इस सत्र में मुख्यमंत्री जी का आदेश था। अब जो है सो गली नाली और स्वच्छता निर्माण, इसके बाद डस्टबिन, ये सब का काम अभी होगा, सोइजर लाइट, ये सब का काम। अच्छा, यहाँ बिहार में एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है बाढ़ का। क्या सर आपके यहाँ भी बाढ़ आता है? जी, मेरे यहाँ भी बाढ़ आती है और दोनों बीच गांव से, बीच पंचायत से नदी निकला हुआ है और दोनों साइड जो है सो बांध है। उस बांध को मरम्मती में बार बार मरम्मती करते हैं और बार बार टूटता है, प्रोटेक्शन वायर नहीं देते हैं। इस बार भी करोड़ों का योजना था और उससे पूर्व में भी हम बोल चुके हैं। जो मंत्री जी इस काम से संतुष्ट थे, लेकिन हम बोले थे जो नहीं, इस काम से संतुष्ट नहीं है। अंत में टूट ही गया, ढाका 3 पात वही रह गया, करोड़ों का नुकसान गया और फिर बाढ़ का पानी घुस गया था गांव में। लेकिन जनता तो इस बार आपका जो बाढ़ग्रस्त पंचायत था? जी, बाढ़ग्रस्त पंचायत था और 6,000 रुपया कर करके प्रत्येक जनता को मिला है। इस बाढ़ से बहुत क्षति है, सरकार की भी, जनता का भी, पंचायत का भी। और फिर वही स्थिति है, फिर अगर उसको बांधना पड़ेगा और प्रत्येक साल ऐसे ही बांधते रहेंगे, टूटते रहे तो पैसा की बर्बादी हो रही है। उससे बेहतर है जो प्रोटेक्शन वाइज दिया जाए। मैं अनुरोध करूंगा फिर मंत्री जी महोदय सबसे
और डीएम साहब, डीडीसी साहब सबसे अनुरोध करूंगा जो वहाँ प्रोटेक्शन वाई का प्रक्रिया करा दें ताकि परमानेंट सोल्यूशन हो सके। अभी तो सर चुनावी माहौल चल रहा था, ये तो आपने विकास किया पंचवर्षीय कार्यकाल में जिसका लेखा जोखा आपने बतलाया, लेकिन अभी जो 15 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव के प्रति जनता का और आपका किस तरीका का सहयोग है? जनता और मेरे बीच में जनता की बहुत अच्छा सहयोग है और अभी तक जनता कोई तरह की गलती हमको नहीं साबित किए हैं और ना ही कोई मेरे प्रतिद्वंदी जो प्रत्याशी हैं वो भी कोई गलती नहीं साबित किए हैं। अब अपने अपने को सब वोट मांग रहे हैं, जनता साइलेंट हैं और क्या कहते हैं जो 15 तारीख का चुनाव होने वाला है उसमें गणना के बाद ही पता चलेगा जो क्या स्थिति है। तो इस बार आपका जो है चुनाव में खास फोकस क्या होगा सर? मेरे चुनाव में खास फोकस यही है जो मैंने जनता का सभी को आदमी को मान सम्मान किया है, उस ढंग से काम किया है, पारदर्शिता रखा है, सभी माने काम को धरातल पर भी दिखाया है और फेसबुक, व्हाट्सएप, वार्ड मेंबर और पारदर्शिता करके खुलेआम सबके बीच में। यानी आपने जो भी काम किया है सारा को पब्लिक के प्रति जो है फ्लश किया है, पब्लिक उसको देख रही है। जी जी जी, सब देख रही है और सब समझ रही है और क्या कहते हैं जो उन लोगों में भी जागरूकता आया है, पढ़े लिखे आदमी सब बात को समझ रहे हैं। इस बार जो जनता जो है विकास को देख करके खुश है? जी जी, बहुत खुश हैं और इस बार बहुत अधिक वोट से, पिछली बार 400 वोट से जीते थे, इस बार बहुत अधिक वोट से जीतेंगे और जनता जिताएंगी। तो जनता का क्या सब काम कीजिएगा? जनता का काम तो सरकार के निर्देशानुसार करेंगे लेकिन इतना सरकार की व्यवस्था है, मनरेगा, निश्चय योजना, 14वीं पंचम, इस सब से है। उसमें जो है जैसे आपको उदाहरण देते हैं जो पेवर ब्लॉक ईंट से आपको घर के मुहाने तक सभी को सड़क बन जाएंगे। जो ईंट से बना हुआ है वो पीसीसी हो जाएगा। जो क्या कहते हैं जहाँ जहाँ चापाकल हैं वहाँ वहाँ स्वच्छता का निर्माण हो जाएगा। जहाँ पानी बहाव नहीं हो रहा है वो नाला का निर्माण हो जाएगा। डस्टबिन क्या कहते हैं जो सभी के दरवाजे के ऊपर में रखा रहेगा, जो डस्टबिन और वार्ड की गाड़ी आएगी और उस कचरा प्रबंधन को बोलते हैं और कचरा प्रबंधन कर करके उसको बाहर किया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में 10-12 शौचालय लाइट रहेंगे। जितने फिर खेल मैदान हैं या सार्वजनिक जगह हैं जो गड्ढा पड़े हुए हैं सभी की भराई की जाएगी। आपके यहाँ खेल मैदान भी है? जी जी, मेरे यहाँ खेल मैदान भी है, स्टेडियम है और उस सबको भी भराई की जाएगी। और सर पंचायत सरकार भवन भी है क्या? जी जी, पंचायत सरकार भवन भी है, उसका भराई कर चुके हैं और आगे भी काम होगा। तो अंतिम आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी जनता को यही संदेश देना चाहूँगा जो मैं आप लोगों की कृपा से 5 वर्ष के ये मुखिया बना और मैंने भी आप लोगों के साथ मान सम्मान के साथ अच्छा काम किया है, पारदर्शिता रखे हैं और कोई गलती अभी तक हमको नहीं बताया है। तो मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा जब सब कुछ अच्छा ही है, अच्छा ही चल रहा है तो एक बार फिर मुझे मौका दें और ईवीएम के क्रमांक 6 पर बैगन छाप है, उस पर जरूर बटन दबा करके हमको विजय बनावें और आगे भी इन लोगों को इसी तत्परता के साथ, इसी मान सम्मान के साथ मैं सरकार के दिशा निर्देशानुसार काम करता रहूँगा। सर मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।